पहुँच के वकील साहब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक फरमान जारी किया और उसके बाद लोगों ने काफ़ी ये आवाज़ उठाई कि हम परेशान हो रहे हैं, जज साहब के पास आना पड़ रहा है। तो उनको कई दिनों से उनका नंबर नहीं लग रहा था, तो उसी के बाद अब नया ऑर्डर निकला है कि वो अपना मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से करवा सकते हैं आप वेरिफिकेशन। तो इस बयान को आप किस तरह से देखें? देखिए, हमने तो पहले से ही ये कहा था कि ये जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें जो पेंशन के हवाले से जो ओल्ड एज पेंशन है या फिज़िकली जो डिसेबल्ड है या फिज़िकली जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, तो उनके लिए एक वेरिफिकेशन थी और जिसमें उनको एक एफिडेविट जो है प्रोड्यूस करना था, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डर निकाला था कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटैच्ड होना। तो हमने पहले कहा था कि पहले भी नोटिफिकेशन निकलती रही, लेकिन उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर होता था लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी। तो इस हवाले से हमने 4-5 दिन पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बार सेशन के हवाले से बाकी हमारे जो कोलीग्स थे, तो हमने ये आवाज़ जो है ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुँचाई थी कि ऑर्डर गलत हो गया है, तो इसको जो है मॉडिफाई किया जाए ताकि इसमें सहूलियत और सुविधा के लिए लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो जिस दिन हमारी न्यूज़ चली थी आपके चैनल के माध्यम से, तो ठीक दूसरे दिन 28 को लगभग न्यूज़ चली थी, तो 29 को गवर्नमेंट ने मॉडिफिकेशन की थी ऑर्डर की और उसमें उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उसमें ऐड कर दिया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो जिस तहसील में रहते हैं या जो उनका नायब तहसीलदार है, तो वो नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार तक अपना एफिडेविट जो है अटैच करवा सकते हैं। और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि आप पैसे मत खर्चिए, किसी को पैसे मत दें। जो आपको स्टैंप ड्यूटी है 10 रुपये का स्टाम्प है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 10-15 रुपये, अगर वो आपसे लेता है तो 1 रुपये का प्रिंट कागज़ जो है या 2 रुपये का वो उसके साथ लगाएं और ख़ुद जो है आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएँ और ये सारा काम आपका 20-25 रुपये में होगा। ये तो आपके मिनिमम चार्जेस होंगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी या उनके ऑफिस का कोई पैसे मांगता है, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं वो करप्शन है, वो उसमें घूस है। आप ये मत दीजिए और उन लोगों को बेनकाब कीजिए। हम लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाएंगे और ऐसे लोगों को हम जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और आपके चैनल का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये पुंछ की आवाम की न्यूज़ जो है एलजी साहब तक पहुंचाई और ये ऑर्डर मॉडिफाई हुआ और आप लोगों को जो है इस हवाले से सहूलियत मिल चुकी है। अदा करता हूँ हमारे पुंछ मीडिया का, ख़ास तौर पर आपका, कि आपने ये जो हमारी आवाज़ जो है ये एलजी साहब तक पहुंचाई। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो यहाँ लोग आते थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन लोग हैं, वो जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, तो उसमें उनकी आवाज़ को बुलंद किया हमारे एडवोकेट इफ्तिकार बज़मी साहब ने। और मैंने भी कोशिश की और मेरे कुछ और साथियों ने भी कोशिश की। हमारे जो एक्स सेक्रेटरी हमारे अपने भानु प्रताप जी, तो और भी हमारे साथियों ने यहाँ पर ये आवाज़ बुलंद की और मीडिया की वसादत से की। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये आवाज़ हमारी एलजी साहब तक पहुँचाई और उन्होंने बहुत ही जल्दी वो जो है कोरिजेंडम उस पर डाला। और जो पावर्स जो इन्होंने पहले खाली प्रिस्क्राइब की थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, उसको ख़त्म करके उन्होंने खाली सिंपली मजिस्ट्रेट रखा है। तो अब लोगों के लिए आसानी हो गई है। और मैं मीडिया की वसादत से एक बात और जो आपके सामने ला रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग हैं, अभी बज़मी साहब ने कहा कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन में ये है कि उनका जो है उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है हैंडीकैप का, तो उसके लिए भी वहाँ पर काफ़ी कतारें लग रही हैं, लाइन्स लग रही है। तो मैं उससे अपने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक काम कीजिए कि जो जितनी पीएचसीज हैं गांव में, जिस जगह जिस पंचायत में पीएचसी है, तो वहाँ पर एक रोस्टर बनाएं और जो डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर उसी हिसाब से रोटेशनल बेस पर वहाँ पर डॉक्टर्स को भेजें कि लोगों को गांव में ही वो है जो वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो और उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए और आसानी हो। मैं इसी के साथ आप मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हमारी ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ दिन पहले, आपको पता है पिछले हफ्ते में ही हमने एक ये इशू उठाया, एडवोकेट्स ने पूरे पुंछ के जो हमारे हैं, कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, उसमें लोगों को काफ़ी काफ़ी दिनों तक दिन लग रहे थे, 1-2 दिन लग रहे थे एफिडेविट अटेस्ट होने में। उसके काफ़ी कारण थे, जैसे कि ऑलरेडी जो हमारी जुडिशरी है उसमें लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, ये सब जानते हैं। अब उस
वजह से जो हमारा डेली रूटीन वर्क जो कोर्ट का था, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे केसेस थे, वो भी सफ़र करते थे, लोगों को भी सफरिंग थी, और ऑलरेडी बर्डन जो हमारी जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर और बर्डन आ रहा था। इसका वे आउट जो निकला, आपकी मीडिया की वसादत से हमने जो एक अपील की एलजी इंतज़ामिया को, हमने उसी के एक उसका रिज़ल्ट हमने देखा, मीडिया का इम्पैक्ट हमने देखा कि कल जो एक हमने जो ऑर्डर देखा कि अब हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जिसमें आपके तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं, उनको एम्पावर कर दिया गया है। ये सारे पेंशन एफिडेविट्स, ये जो हमारे दूर दराज के जितने भी भाई हैं, लोग हैं, पुंछ के जो लोग हैं जो पेंशन एफिडेविट्स करवाना चाहते हैं, वो आपके नायब तहसीलदार और तहसीलदार से करवा सकते हैं। और मेरी तो आपकी मीडिया की वजह से एक और एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक इल्तजा रहेगी कि कैंप्स मुनक्कद किए जाएँ, प्रॉपर कैंप्स लगाए जाएं, इसको एडवर्टाइज़ किया जाए, और उसके बाद या लोगों को कोई टाइम या डेज़ प्रॉपर मुनक्कद कर दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लाखों लोग हैं जिन्होंने ये करवाना है, एफिडेविट अटेस्ट करवाना है, वेरिफिकेशन अपनी पेंशन की करवानी है। अगर हम इसको इस तरीके से प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो लोगों के लिए भी सहूलियत रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सहूलियत रहेगी। एक बार फिर मैं ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी का और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो स्पेशली खसूसी तौर पर हमारे जो मीडिया पर्सनस हैं जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, इस बात को हमारे ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाया, ऑनरेबल एलजी साहब तक पहुँचाया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।